सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बिहार की तरफ से रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशन इनवाइट की गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ सब सेंटर्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये अभी जो है यूपी में भी निकली हुई हैं ये जो वैकेंसीज हैं, और ये काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, और जो रजिस्टर्ड हैं नेशनल या फिर स्टेट काउंसिल में, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम इसमें सारी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या वैकेंसीज है, एग्जाम होगा, कितनी आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2024 है। स्टेट बिहार की तरफ से ये निकाला गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो इन्होंने सैलरी के बारे में बता दिया है, जो आपको 48,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। ऑफ दिस 32,000 जो है पर मंथ इज एडमिसेबल फिक्स होंगे, एंड जो रिमेनिंग 8,000 है वो एज आपको पे किए जाएंगे एज द परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट। सेम यूपी में भी है। यूपी में सैलरी इज आई थिंक 25,000 इज देयर सैलरी, वहाँ पे 25,000 है। 10,000 आपको फ्लेक्सिबल रखा गया है, वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, बाकी 32,000 यहाँ पे आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है, और मतलब अगर आप इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू द मतलब लाइक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वैकेंसीज टोटल 4500 वैकेंसीज हैं, जिसमें वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पे किस किस को कितनी कितनी वैकेंसी दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स इंटीग्रेटेड curriculum of certificate in community health from an Indian Nursing Council or State Nursing Council recognized by the Institute of University academic year 2020 onwards। यानी कि 2020 के बाद आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, और उसके साथ आपके पास 6 मंथ्स का इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ में आपने काम किया है। ठीक है, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन के उसके बाद 6 मंथ्स की आपके पास इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इंडियन नेशनल काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। ठीक है, और 2020 ऑनवर्ड्स सेम चीज़ें हैं जो यूपी में निकाली गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी, सेम बिहार में भी ये जो है ये बिहार में निकाली गई है। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो। या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, या आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, या फिर आपने जनरल नर्स एंड मिडवाइफी पास किया हो, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ थ्रू इग्नू और एनी अदर पब्लिक हेल्थ और मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर द करिकुलम, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, वो मैंने आपको बता दिया। Candidate who have previously have been posted or worked as CHO under the State Health Society Bihar or are presently working as CHO in the state of Bihar under NML are ineligible to apply। अगर आप पहले से ही इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में कहीं भी CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन एप्लीकेंट अगर फाउंड किया जाता है कि आप ऑलरेडी ज्वाइंट हो, तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और आपके खिलाफ लीगल एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 21 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। एज जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 1 अक्टूबर तक आप अपनी एज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन फी जनरल EWS BC EBC 500 रुपये मेल, 250 रुपये फीमेल। SC ST जो बिहार के डोमिसाइल है 250 PWD कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस पे करनी है। मीन एज की बात करें तो आप देख लो, जनरल और EWS 42 साल मेल, 45 फीमेल। BC और EBC 45 45, 45 फॉर मेल एंड फीमेल। SC ST 47 मिनिमम एज 21 होनी चाहिए यहाँ पे। फाइन, एज 1 अक्टूबर तक ही आप यहाँ पे काउंट करोगे। उसके बाद 10 साल का रिलैक्सेशन है बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को। जो रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप समझ के होगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको जो है अप्लाई। अब मैं अप्लाई करने के बारे में बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। आपको कोई डिटेल इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है तो आप डिटेल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ऑन बीइंग सिलेक्टेड आप एज अ यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में काम करोगे एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर जो ANM होती हैं, और मेल हेल्थ वर्कर जो होते हैं MPW, और आशा वर्कर जो होती है उनके साथ आपको काम करना है। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम जो होते हैं, सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, जो नर्सिंग से रिलेटेड जो कम्युनिटी जो चीज़ें होती हैं, लाइक अपनी केयर कैसे करना है, किस
प्रॉब्लम में कहाँ लाना है, डॉक्टर्स को, सारी चीज़ों को, हाइजीन के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है प्रोग्राम कर नेशनल प्रोग्राम से वहाँ पे आपको पार्ट लेना होता है और लोगों को अवेयर करना होता है, ठीक है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर द रिजर्वेशन रोस्टर। तो यहाँ पे आपका सीबीटी होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है ओवरऑल 30% है, फाइन। Candidates qualifying for CBT test will be called in the ratio 1:2 for the document verification and based on the marks obtained by the candidate and vacancy आपको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे मेन जो है इसमें सीबीटी है। सीबीटी अगर आप क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर हो गया तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। कैंडिडेट shall have to produce सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड। कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एज पर द मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट, असेंशियल क्वालिफिकेशन, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी आप लगा सकते हो। साइन एंड ड्यूली कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग एज ए सीएचओ, ठीक है। आपको जो है एनेक्चर 1 को देखना है। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी, जो भी सर्टिफिकेट रिजर्वेशन आप अवेल करते हो उसका आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेनिफिट रिजर्वेशन बिहार के हो तो बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेंट क्लेमिंग फॉर द रिजर्वेशन अंडर एससी एसटी कैटेगरी विल हैव टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ unmarried, married female candidate caste certificate or domicile certificate needs to be issued in the name and the permanent address of her father. Fine. जितने भी हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे। 35% ऑफ ईच ऑफ द कैटेगरी मेंशन विल हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एंड बाकी जो बच जाते हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए। फाइन। कोई टीएडीए वगैरह तो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको 2,40,000 का बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली सर्व द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी देयर आफ्टर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फेलिंग विच ही और शी हेल्प कंपनसेट फॉर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी अ रिकवरेबल अमाउंट। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको यहाँ पे 2,40,000 का बॉन्ड यहाँ पे फिल करना होगा। फाइन। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स है। ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज एंटाइटल टू टोटल रेन्यूमिनेशन 40,000 यहाँ पे पर मंथ मिलेंगे, जिसमें 32,000 आपका फिक्स होगा, 8,000 आपको दिए जाएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। फिर टू बी पेड परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट होगी, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इंडिसेस, ठीक है। किस तरीके से आप काम कर रहे हो, किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर कैसा है आपका बॉन्ड, कैसा है, ठीक है। उन सारी परफॉर्मेंस पे 8,000 रुपये आपके वो जो है वो वेरिएबल है, 32,000 आपके फिक्स्ड है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करना होगा। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। सीबीटी एग्जाम होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या स्टार्टिंग डेट, क्या लास्ट डेट, कितनी फीस सबमिट करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये एनेक्चर 1 का बॉन्ड ये आप देख सकते हो, ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल जो आपको साइन कराना है। फाइन। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद ये श्योरिटी बॉन्ड है, ये भी आपको फिल करना है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है, नहीं तो आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपको अपना पूरा नेम, यूजर आईडी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपना पूरा जो है वो फॉर्म फिल करना है। कोई भी इशू हो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। वीडियो होपफुली आपके लिए बहुत यूजफुल है। जो लोग भी नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो ये फॉर्म जरूर फिल करें। फाइन। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।